ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, कितनी हसीन है ये दुनिया। हो तो चलो चलते हैं शांति निकेतन, जो कि फेमस है रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से। यहाँ पर एक म्यूजियम है जो कि रविंद्र भवन संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी मैं मेरे साथ साथ आपको दिखाऊंगी। मैंने अभी जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो अभी मैं आपको जल्द ही जल्द वो संग्रहालय भी दिखाऊंगी। यहाँ पे एक अच्छा सा मेला भी लगता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो अब देखते हैं। यहाँ कुछ मुझे ऑटो नज़र आ रही है, जिससे कि मैंने पता करा था इन्हीं ऑटो से पूरा शांति निकेतन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ऑटो से ही ट्रैवल करूं, तो मैंने ऑटो तो बुक कर ली। बट देखिएगा यहाँ पे ना थोड़ा सा साउंड का इशू होगा, मेरी वीडियो में प्रॉब्लम आएगी, बट देखना आपको मज़ा ज़रूर आएगा। मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये हूँ मैं, जो आपको धीरे धीरे सब बताऊँगी। फाइनली हम अभी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और हमने टोटो ऑटो एक बुक कर ली है। अब मैं आई हूँ, मेरी एक फ्रेंड है अंजू, एंड ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा डुगू। हम साथ में आ गए और अब हम फाइनली एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो अब हम टोटो ऑटो से तो आ गए हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम कार कहाँ पार्क करें। तो हमने एक जगह डिसाइड करी है, अब मैं वो दिखाती हूँ आपको। फाइनली हमें एक जगह मिल गई है जहाँ हम कार पार्क कर रहे हैं। ये हमारी कार पार्क हो गई है, जो हमें एक भैया गाइड कर रहे हैं। म्यूज़ियम तक तो आ गए, बट यहाँ आके देखा तो यहाँ लाइन है। बट कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो हमने टिकट तो ले ली लाइन में खड़े होके। अब हम चल रहे हैं, एंट्रेंस पे तो हम आ गए। अब हमने यहाँ देखा, ये कुछ रूल वाला बोर्ड इन्होंने लगा के रखा था, जो कि हमने सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद हम अब चल रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। और चलो अब एंट्री करते हैं। और एंट्री करते ही मैंने यहाँ पे एक सुंदर सी बोट देखी है, जिसका नाम है पद्मा बोट। देखो मुझे तो नहीं पता, बट एज़ पर द इंफॉर्मेशन मैं देख के बोल रही हूँ, ये जो बोट है ये बांग्लादेश से रविंद्रनाथ टैगोर जी को गिफ्ट के तौर पे मिली हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर है, जो आप देख रहे हो। और म्यूजियम में रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ी हुई कला रचनाओं का बड़ा संग्रह मौजूद है। यहाँ पर साथ ही साथ साहित्यिक रचनाओं से लेकर पांडुलिपियाँ तक रखी हुई है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यूज़ करी थी। जैसे ये देख रहे हो आप स्पेक्ट, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने यूज़ करी हुई थी। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे से लेआउट करके रखा हुआ है, जो आप जब भी अगर आते हो तो ये म्यूज़ियम में पक्का विज़िट करिएगा। एंड दिस इज़ अ कार यूज़ बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, जो अभी भी बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा है। अब हम चलते हैं शांति निकेतन का ब्रह्मा मंदिर। इस स्थान की लाल मिट्टी और पेड़ एंड परिदृश्यों को देखते ही देवेंद्रनाथ मंत्रमुग्ध हो गए थे, और उन्होंने उस समय निश्चय किया था कि यहाँ पर एक भवन निर्माण करने का, और जिसका नाम उन्होंने शांति निकेतन रखा था। यह मंदिर ध्यान उपासना के लिए तथा आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए खुला था। अब चलते हैं रेड मड हाउस, जो कि लाल मिट्टी का घर है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देवेंद्रनाथ टैगोर जी का एक सपना था कि उनके पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए बंगाल के प्रसिद्ध कवि, लेखक, नाटककार और कलाकार थे, जो इसके लिए उन्होंने एक अच्छा सा एक रेड मड हाउस उन्होंने बनवाया था। और यहाँ पर एक विजिटर रूम है। जितनी भी विजिट होती थी, जितना भी इंटरेक्शन होता था रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ, वो यही रूम है जहाँ पर उनका इंटरेक्शन होता था। बहुत ही अच्छे से ये मेंटेन कर रखा है, जहाँ से हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा इन्होंने बना के रखा है। अब यहाँ पे आगे मैं आपको दिखाऊंगी, एक पेड़ है जिसकी जड़ बिल्कुल ज़मीन के नीचे तक आकर जॉइंट हुई है, जो ये देखने लायक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आके सेल्फी भी ले रहे थे। अब हमने म्यूज़ियम तो देख लिया, अब करते हैं शॉपिंग। इतने दूर आकर शॉपिंग ना हो और हम मेला ना जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो चलो अब चलते हैं जल्द से जल्द मेला की तरफ। इन सब चीज़ों को देख के तो मुझे खुद को ही पता नहीं चल रहा है कि मैं कितना शॉपिंग करूँगी। मुझे बहुत पसंद है, गर्मी है बट शॉपिंग बनती है। का बहुत ही अच्छा और ट्रेडिशनल डांस है।
यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स लगी है ज्वेलरी की, साड़ीज़, ड्रेस मटेरियल एंड दुपट्टाज़। बहुत कुछ बहुत इजीली हमें यहाँ पे मिल रहा है और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहा है। अब हमने म्यूज़ियम भी देख लिया, मेला भी देख लिया, डांस भी देख लिया, सब कुछ तो हो ही गया है, बट साथ में खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है ना। अब हमें ज़ोरों से भूख लग रही है और हम यहाँ भी वेट कर रहे हैं और लाइन में बैठे हुए हैं। देखो हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हम यहाँ वेट कर रहे हैं। जैसे बैठे बैठे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उससे बेटर है चलो मैं आपको दिखाती हूँ रेस्टोरेंट का आउटर डेकोर। ये देखो इन्होंने पूरा वुड से इन्होंने डेकोर कर रखा है, हर जगह पे इन्होंने वुड को यूज़ कर रखा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सारे मॉकटेल्स मिल रहे हैं जिसको अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोर करा है। एंड अभी शायद मुझे लग रहा है मेरी फ्रेंड मुझे बुला रही है, जब हमारा नंबर आ गया है अब मैं जा रही हूँ अंदर। और हम आ गए अंदर और अब हमें फाइनली यहाँ पे खाना मिलेगा। निकलते निकलते भी खाएंगे और ये चिली शायद मेरे लिए ही रखी हुई थी इन्होंने, जो कि मुझे बहुत फेवरेट है। विदाउट चिली मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। और ये यहाँ पे डुग्गू जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक से काम चला रहा है क्योंकि इसको भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो अब फाइनली खाना भी आ गया। वाओ, ये हमने एक थाली मंगवाई थी जो, और मुझे इस रेस्टोरेंट की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कि ये ब्रास यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं। इवन दो इन्होंने जो भी खाना लेआउट कर रखा है वो भी ब्रास की यूटेंसिल्स में कर रखा है, प्लस जो थाली है वो भी सेम उसी में आई है। खाना बहुत अच्छा था। नाउ इट्स अ टाइम टू से गुड बाय शांति निकेतन। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। Thank you.